हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में अप्रोक्स आपके पास 2 मंथ का टाइम बचा हुआ है। अप्रोक्स 60 डेज का टाइम है इस एग्जाम के लिए। तो इस बचे हुए टाइम में किस तरीके से स्टडी करें ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, इसी अटेम्प्ट में आपको बार बार एग्जाम ना देना पड़े। गाइस देखो, 2026 से कुछ बड़े चेंजेस इस एग्जाम में होने की उम्मीद है। पॉसिबिलिटी जैसे फॉर एग्जांपल न्यू सिलेबस आने के चांसेस है कि 2026 के मिड में न्यू सिलेबस आ सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कट ऑफ है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो कट ऑफ को कंट्रोल करने का बस एक ही रास्ता है कि नेगेटिव मार्किंग लेकर के आई जाए। तो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर से इस एग्जाम में कुछ चेंजेस आ जाएं। तो गाइस देखो, इस एग्जाम को अभी क्रैक करने से का जो मौका है उसको मत गवाइए। अभी बहुत अच्छा मौका है आपके लिए इस एग्जाम को क्रैक करने का। ये जो बच्चे हुए 60 डेज है, अगर आप इसमें प्लान्ड वे से पढ़ते हो ना, स्ट्रेटेजी बना के, तो इसी अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आपको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। मेक श्योर आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए, कंप्लीट प्लान समझ में आ जाए कि किस तरीके से इस बच्चे हुए टाइम में आपको स्टडी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें ताकि फ्यूचर में कोई भी मैं वीडियो लेके आऊँ आप सभी के लिए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमने अभी कुछ दिन पहले आप सभी के लिए 100 रिपीटेड क्वेश्चंस की मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाई हुई है। तो चैनल पे विजिट करके आप इस क्लास को जरूर देखें, बिकॉज यहाँ से इसी के जैसे सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चैनल पे विजिट करके आप इस क्लास को जरूर देखिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर दे दूंगा। आज है 26 अक्टूबर जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और आपके एग्जाम 31 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक एग्जाम चलेंगे, ऐसा बोला हुआ है एनटीए ने। तो यहाँ पर अप्रोक्स 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। 2 महीने का मैं मोटे मोटे तौर पर लेके चल रहा हूँ कि 2 महीने का टाइम बचा हुआ है आपके एग्जाम में। अब गाइस देखो, आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपको कंप्लीट तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। आई मीन एग्जाम ओरिएंटेड आपको स्टडी करनी पड़ेगी इस बचे हुए टाइम में। अगर आप इस बचे हुए टाइम में अगर आप पॉजिटिव तरीके से स्टडी करते हो, पॉजिटिव तरीके का मतलब होता है कि आपको ये अंदर से लगना चाहिए, आपको फील होना चाहिए कि हाँ मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ। तो अगर आप इस तरीके से स्टडी करते हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा, बिकॉज आपके अंदर से उसी लेवल की एनर्जी काम करेगी। आपके अंदर से उसी लेवल की एनर्जी जो है वो आपको रास्ता दिखाएगी कि आपको गाइड करेगी कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। कई बार नेगेटिविटी आ जाती है कि इस बच्चे हुए टाइम में हम नहीं कर सकते, फिर हमारे अंदर जो एनर्जी वो भी डाउन हो जाती है। देन हमारे अंदर से वो पॉजिटिविटी नहीं आ पाती कि हम एग्जाम क्रैक कर पाए। तो ऐसे देखो करना क्या है। अब इस पेपर 1 में और पेपर 2 में अब आपको इस बचे हुए टाइम में आपको फोकस करना है एवरग्रीन टॉपिक्स के ऊपर। वो टॉपिक्स जहां से बार बार क्वेश्चन रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उन टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है। अब ये टॉपिक कौन बताएगा, कहां से मिलेंगे? तो देखो इस पेपर 1 के 35 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। तो मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। तो आप अगर 35 इन टॉपिक्स को भी कर लेते हो पेपर 1 के, तो आप आराम से 40+ क्वेश्चन इजिली आप यहां से कर सकते हो आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। तो पेपर 1 के लिए तो डरने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दी है। पेपर 2 के लिए आपको पिछले 2 से 3 साल के पेपर ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। जब आप पीवाईक्यूज ऑब्जर्व, सिर्फ आपको एनालाइज करने हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करने। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहां से आपको एवरग्रीन टॉपिक्स का आइडिया लग जाएगा। देन आपको उन टॉपिक्स को कवर करना है इस बचे हुए टाइम में। तो ये तरीका है जिस तरीके से आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही जो तैयारी है आप अच्छे से कर पाएंगे इस बचे हुए टाइम में। देखो गाइस, हर एग्जाम में ऐसा होता है कि 70 to 80% चीजें जो है पहले से ही पता होती हैं कि यहीं से पेपर बनने वाला है, और कुछ 20-30% जो है चीजें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कुछ भी कहीं से भी पूछ लिया जाएगा। तो अगर आप इस पे फोकस करेंगे ना, 70-80% जो कंटेंट रहता है, अगर आप इस पे फोकस करेंगे जो कि पहले से प्रिडिक्टेबल है कि हमें पता है कि यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है, तो आप इस बचे हुए टाइम में इसी कंटेंट पे फोकस करिए और पीवाई की उसकी प्रैक्टिस करनी है। इस बचे हुए टाइम में बस ये 2 काम करने हैं। अगर आप इस पे फोकस करेंगे जहां से 80% पेपर बनता है, और अगर आप पीवाई की उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में है आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस बचे हुए टाइम में। तो इस तरीके से अगर आप स्टडी करते हो तो चांसेस है कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब गाइस देखो, जहां तक पेपर 2 की बात है, आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आप ऑलरेडी कर रहे होंगे। तो ऐसे में आपकी जो नॉलेज है वो ऑलरेडी उन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने जो कि आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में थे। तो ऐसे में कुछ नया नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही न्यू पूछा जा रहा है आपसे। पेपर 2 तो आपका वही है, बस एक तरीके से आपको रिवाइज करना है इस बचे हुए टाइम में। और पेपर 2 में जो है कुछ नए टॉपिक हैं, जैसे जिनको आपने पहले नहीं देखा होगा, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया आप सभी के लिए, तो आप उसको गो थ्रू करिए। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि इस बचे हुए टाइम में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करने वाली है। अब गाइस देखो, अगर आपको कोई ऐसा कंटेंट मिल जाता है पेपर 1 पेपर 2 का, जो कि बना बनाया कंटेंट मिल जाए, एक सिंगल प्लेस पे, कहीं और ना भटकना पड़े, और इसी प्लेस पे आपको सब कुछ मिल जाए, लाइक आपको यहाँ पर हर एक टॉपिक का टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन मिल जाए। ऐसा ना हो कि 4-4 घंटे के लेक्चर हो जो कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मतलब लिमिटेड कंटेंट मिले और एग्जाम टारगेटेड कंटेंट मिले। अगर ये 2 चीजें हैं तो आंख बंद करके उस कंटेंट को फोकस करिए। अगर लिमिटेड कंटेंट है और एग्जाम टारगेटेड कंटेंट है तो बस, अगर ऐसा कंटेंट मिल जाता है फिर तो आपके
मजे ही आ जाएंगे। इस 2 महीने में आपका आराम से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कंटेंट ऐसा मिलता है जो कि अनलिमिटेड है, 2-2 घंटे 4-4 घंटे का लेक्चर है, एक सिंगल टॉपिक 2-2 घंटे में पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे में फिर आप सिलेबस फिनिश नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वही मैं सेम चीज बोलूंगा कि देखो, पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन एग्जाम टारगेटेड पढ़ना बहुत अच्छी बात रहेगी इस बचे हुए टाइम में। पेपर 2 हो चाहे पेपर 1 हो, आप कितनी भी नॉलेज गेन कर लो, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड बचा हुआ है, सिर्फ 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो ऐसे में मैं वही अगेन रिपीट करूंगा कि लिमिटेड कंटेंट पर फोकस करिए। ऐसा ऐसा मत करिए कि 4 बुक्स पढ़ ली, 4 कोर्स ले लिए, फिर कुछ भी कवर नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज गलत हो जाएगी। तो गाइस देखो, मैंने आप सभी के लिए पेपर 1 प्लस कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, सभी कोर्सेज के कॉम्बो कोर्स, पेपर 1 प्लस कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस, इसके 2 मंथ के कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवाए हैं। प्लस कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस हो गया या फिर केवल पेपर 1 हो गया, इन सभी के 2 मंथ एग्जाम टारगेटेड कंटेंट हमने आपको अवेलेबल करवाया है। लिमिटेड कंटेंट है, ऐसा नहीं कि बहुत अनलिमिटेड कंटेंट जो कि फिनिश ही नहीं होगा 2 मंथ में। इस कोर्स को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आप 2 मंथ में इजिली इस कोर्स को फिनिश कर लेंगे और आराम से रिविजन भी कर लेंगे। मैं बता दूं, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो ऐसे देखो, इस बचे हुए टाइम में अगर आपको ऐसा कंटेंट मिल रहा है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, जहां पे आपको एक सिंगल प्लेस पे टू द पॉइंट कंटेंट मिल रहा है। टू द पॉइंट है, इधर उधर की बातें नहीं है। हर एक लेक्चर 30 से 40 मिनट का है, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आराम से टॉपिक को फिनिश कर पाएंगे आप इजिली। इसके अलावा लिमिटेड कंटेंट, ऐसा नहीं कि बहुत अनलिमिटेड कंटेंट है, 400-500 लेक्चर दे दिए जिसको आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, कवर ही नहीं कर पा रहे हो, तो लिमिटेड कंटेंट है, टू द पॉइंट कंटेंट है। तो इस बच्चे हुए टाइम में अगर आप इस पर फोकस करेंगे, तो आपका जो स्कोर है पेपर 1 प्लस पेपर 2 में डेफिनेटली बहुत अच्छा आने वाला है। अब इन सभी चीजों के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं, तो उसके लिए हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल करवा दिया है, तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए और जो अपनी प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए विदाउट डिले किए हुए। सो शेयर कीजिए आप इस वीडियो को उन सभी के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो भी आपका सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट का नाम जरूर कमेंट करिए, ताकि मैं उसके रिगार्डिंग भी एक स्पेसिफिकली वीडियो बना सकूं। एंड गाइस देखो, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।